फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, 10th तक का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। ये जीके जीएस का है और ये अगला होने वाला है 11th नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है, प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो आपका नाइट्रोजन प्लस मतलब N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण होता है। कौन सा? प्रोड्यूसर गैस। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, CO2 गैस अम्लीय होता है जबकि CO गैस उदासीन होता है। CO2 जो है वो आपका एसिडिक होता है। क्या होता है? आपका एसिडिक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को कैसा बना देता है? तो नीला बना देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। तांबा का जो ओर है वो कौन सा है? तो कॉपर पाइराइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। ब्लैक लेड का केमिकल नेम क्या है? ग्रेफाइट है। अगला है, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3, जिसको हम कहते हैं CaCO3 भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो भारी मशीनों में मतलब उसमें मतलब उसको जो भी वहाँ पे चल रहा होता है रिएक्शन, उसको स्लो करने के लिए उसी को हम कहते हैं स्नेहक। उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। चलिए अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। अगला है, फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड से भी इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। तो विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन नाम है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम पूछ सकता है। अगला है, लहसुन प्याज आदि शल्ककंद, मतलब इसको बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसे बल्ब कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। चावल को जब हम लगाते हैं खेत में जब हम लगाते हैं तो उसके लिए अच्छा टेम्परेचर कितना होता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए अच्छा टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। बांस, जिसको हम इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला कौन सा पौधा है? तो वो बैम्बू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। तो टमाटर जब पक जाता है तो उसका रंग लाल किस कारण हो जाता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। ल से लाल और ल से लाइकोपीन आप लोग ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला है, अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर कहाँ की फसल है? तो उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर जो है सबसे ज़्यादा आपके यूरोप में होता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है अंगूर के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सन का जो टेम्परेचर है हम लोगों तक कैसे पहुंचता है? तो विकिरण मतलब रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। पूछ लेगा आपसे कि राउरकेला जो कारखाना है, मतलब ये सब मतलब आयरन एंड स्टील कंपनी है। राउरकेला और भिलाई, ये दोनों आपका सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, दुर्गापुरा इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। दुर्गापुरा जो मतलब कारखाना है, ये भी आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात कारखाना, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में
के टाइम में इसको स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे। बाकी ये तीनों, जैसे आपका दुर्गापुरा हो गया, भिलाई हो गया और आपका राउरकेला हो गया, ये तीनों सेकंड सेकंड 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना हुई थी, और बोकारो जो है उसकी स्थापना तृतीय मतलब थर्ड पंचवर्षीय योजना के टाइम में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में 17 जुलाई 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम ये किसने लाया था? तो इंदिरा गांधी जी ने लाया था। ये 17 जुलाई 1975 में लाया गया था। चलिए अगला अगला है अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं, रोलिंग योजना भी कहते हैं। 1978 से लेकर 1983 के नाम से जाना जाता है। और ये कब लाया गया था? 1978 से 1983 में इसको लाया गया था। चलिए अगला है, अनवरत योजना गुरनार मिडल की देन है। तो अनवरत योजना जो है वो किसने लाया था? गुरनार मिडल ने लाया था। अगला है, IRDP और NRIP ट्राइसेम्स आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? तो 6th 5 ईयर प्लान के टाइम में इसको चलाया गया था। IRDP और NRIP को कब चलाया गया था? तो 6th 5 ईयर प्लान में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। तो भारत में बेरोजगारी का कैसा रूप है? तो संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। यहाँ पे डीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाएगा। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला है, सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो MBT ने किया था, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए अगला है, किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। किसी गैस का द्रव्य मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। चलिए अगला है, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो भारत की सबसे बड़ी जो व्यापारिक बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। IDBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 ईस्वी को की गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं, अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को जाना जाता है। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अगला है, रेड इंडियंस और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। पूछ लेगा नॉर्थ अमेरिका के जनजाति कौन कौन सी है? तो रेड इंडियंस हो जाएगा और निग्रो हो जाएंगे। ये दोनों जो जनजाति है वो नॉर्थ अमेरिका में वास करती है। चलिए अगला है, एंटार्क्टिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो एंटार्क्टिका को हम कैसे जानते हैं? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं श्वेत महाद्वीप के नाम से? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स है और आइसेस है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। तो विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। अफ्रीका के बीच से गुजरती है कौन? विषुवतीय रेखा, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, ये दोनों हैं, याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अगला है, सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। तो सामान्य भूकंप की गहराई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर होती है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ऐसे पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे आपका जापान हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो यही सारे बेल्ट, इसी बेल्ट को हम क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, इसी को हम कहते हैं, और यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। चलिए अगला है, पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट
द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति रॉय है। कौन है? अरुंधति रॉय हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। तो पूछ लेगा आपसे माउंट बेटन योजना का सबसे मेन एम क्या था, मेन एम उद्देश्य क्या था? तो भारत का विभाजन था, मतलब इंडिया को डिवाइड करना था। चलिए अगला है, सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस राणा डे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो जस्टिस राणा डे ने की थी। अगला है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। तो रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, मतलब वास्तविक नाम क्या है? तो गदाधर गदाधर चट्टोपाध्याय है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है इसे। अगला है, सी यू की ह्वेनसांग की रचना है। तो सी यू की किसकी रचना है? तो ह्वेनसांग की रचना है। सी यू की किसकी रचना है? तो ह्वेनसांग की रचना है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में कर पाएँ। फ्रेंड्स चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 को ईस्वी को आरंभ हुआ था। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।